तो सवाल ये बहुत गंभीर खड़ा होता है कि ये देश में ईडी के रेड करने का प्रोटोकॉल क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की सबसे ताकतवर एजेंसी है ईडी। ईडी के बाद आती है सीबीआई, आईटी। ये तमाम जितनी एजेंसीज हैं इनमें एक प्रोटोकॉल होता है। जब आप किसी के घर रेड करने जाते हो तो एक फाइल बनती है, इसमें लिखा जाता है कि इंटेलिजेंस क्या मिली, हमें कहां से मिली, क्यों हमें इस पे रेड करना चाहिए। उच्च अधिकारी फिर उस फाइल पे अपनी दस्तखत करते हैं, पूरी प्लानिंग होती है और फिर रेड होती है। मैं आपको एक और चीज बता दूं जो आप सुन के आप चौंक जाएंगे। ईडी की प्लानिंग इस हिसाब थी कि सुबह जब वो रेड करने गए विभव कुमार जी के घर पे तो पता चला वो तो उनका घर ही नहीं है, पुराने घर पे चले गए। वहां पे जाके पता चला कि ये तो इनका घर ही नहीं है, कहीं और रहते हैं। तो फिर जाके जहां पे सही जगह पे रहते हैं वहां पे जाके इन्होंने रेड मारी। दोस्तों, ये दिखाता है कि आज जिस हिसाब से ईडी काम कर रहा है, जिस हिसाब से ईडी प्लानिंग कर रहा है, उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं दिख रहा। केवल और केवल अपने राजनीतिक आकाओं के दिशा निर्देश के ऊपर ईडी ये तय कर रहा है कि आज किस विपक्षी नेता को उठाना है, आज किस विपक्षी नेता के ऊपर रेड करनी है। और ये केवल ईडी का मैटर नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि ईडी ये क्यों कर रहा है। ईडी इसीलिए कर रहा है क्योंकि सुबह से शाम तक मीडिया दिखाता रहे कि देखो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर रेड जारी है, 10 घंटे बीत गए, 14 घंटे बीत गए, 18 घंटे बीत गए। केवल और केवल मीडिया में एक सेंसेशन खड़ा करना है। ये तो ईडी की बात हो गई। पिछले कुछ दिनों में आपने ये दृश्य दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के साथ भी देखा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दर्जनों सीनियर अफसर, एसीपी लेवल के अफसर पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पर और 5 घंटे मुख्यमंत्री आवास पर खड़े रहते हैं, मीडिया को लेके जाते हैं और जिद पे अड़ जाते हैं कि जब तक हम मुख्यमंत्री जी को हाथ में एक नोटिस नहीं थमाएंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। किसने अधिकार दिया आपको? हमने सीधा सवाल पूछा उनसे, किस अधिकार के तहत आप ये कह रहे हो कि क्या ये कोई एफआईआर है, क्या कुछ ऐसी धारा है कि नहीं आपने इसको मुख्यमंत्री के हाथ में थमाना है, मुख्यमंत्री दिल्ली के सारा काम छोड़ के केवल ये समन्स या नोटिस रिसीव करने में आ जाए? कोई एफआईआर नहीं था, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं थी, कोई समन्स नहीं था, ना कोई आईपीसी की धारा, ना कोई सीआरपीसी की धारा। कोरी चिट्ठी पे एक नोटिस था और केवल मीडिया में यह चलाने के लिए कि क्राइम ब्रांच पहुंच गया है अरविंद केजरीवाल के घर पर। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 5 घंटे बीत गए, क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे हुए अरविंद केजरीवाल के घर पर। दुख होता है आज कि इतनी ताकतवर एजेंसी जिसमें इतने ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग अफसर यह सपना लेके आते हैं कि इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में हम आएंगे तो देश का भला करेंगे, देश से टेररिज्म भगाएंगे, नारकोटिक्स के मामले सॉल्व करेंगे, मर्डर और किडनैपिंग के मामले सॉल्व करेंगे। आज भाजपा ने इन एजेंसियों का यह हाल बना रखा है कि सुबह से शाम केवल कैसे प्राइम टाइम हम इकट्ठा करें और राजनीतिक विपक्षों को कैसे उनकी छवि खराब करें, उसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। मोदी जी और भाजपा बखूबी जानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मोदी जी का सामना कोई भी कर पाएगा इस देश में तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल है। और क्यों कर पाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति करते हैं, शानदार स्कूल बनाते हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं, आज एक सरकारी स्कूल के अंदर वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। पिछले 3 दिन की घटना देख लीजिए, हर दिन एक शानदार नया सरकारी स्कूल की इनॉग्रेशन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा चाह सकती थी कि इसका मुकाबला, काम का मुकाबला काम से करें। अगर हम शानदार वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बना रहे हैं तो बनाइए आप अपने राज्यों में शानदार सरकारी स्कूल। वो आप नहीं बना सकते। आपकी ताकत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के काम का जवाब आप काम से दे सको, और इसलिए आप चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल का चैप्टर क्लोज करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, और इसी के लिए यह सारे एजेंसियों का षड्यंत्र रचा जा रहा है।